खास करके पंजाब में उनके लिए कुछ हुक्म जारी किए हैं? आप पहले बड़े गौर से सुने, वहाँ एमपीएस भी फिर रहे थे, वहाँ एमपीएस भी थे, जो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है। आप लोग गलत टॉपिक के ऊपर ले जाते हैं। जितने लोग आए हुए थे, मैं लाखों के करीब लोग थे, कई मीलों तक फैले हुए थे जब हम पेशावर रोड पे थे, और बड़े अच्छे मूड में आ रहे थे, आराम से आए हैं। ना पुलिस वालों ने कुछ कहा, ना वहाँ कोई फौजियों के साथ गले मिल रहे थे। अपनी हमारी पुलिस है, अपनी हमारी फौज है। किसी बड़े आराम से आके वहाँ बैठे थे लोग। आपने खुद देखा है, आप कई लोग वहाँ पे थे, आराम से बैठे थे। आप लोगों के ऊपर गोलियां चला दें, आप इश्तिहाल डालने वाली बात है ना। आप मेरे साथ बंदे गिरना शुरू हो जाएं और आप छुप के जाके गोलियां, ये कौन सा तरीका है? स्नाइपर राइफल्स छतों पे चढ़ा के लोगों को मारें। कभी दुनिया में आपने क्राउड अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलते देखी हैं? अलीमा खान साहब, और आप इस पे हमेशा फोकस करें। देखें, आज गोली चला दी है इन्होंने अपने लोगों पे। आपका ख्याल है कि लोगों के अंदर ये कल क्या होगा? इसका मतलब है आप कहीं भी निकलेंगे, आप लोग किसी पे भी गोली चल जाएगी। हम गाजा हैं, गाजा पे यही हो रहा है ना। इजरायली आते हैं और गोलियां चला देते हैं, आप उनको रोक ही नहीं सकते। तो जब इस किस्म का जुल्म होता है और इस किस्म का होता है, ये मुल्क के अंदर सियासत में लोग जो आए थे, आप सियासी लोगों का पूछ रहे हैं, वो इसलिए आए थे कि वो सड़कों पे निकल के गोलियां उनके ऊपर स्नाइपर राइफल से मारे जाएं, या लोग इसलिए सियासत में आए थे, या इसलिए लोग निकले थे? अलीमा खान साहबा, गुज़श्ता रोज़ जब पीटीआई की क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने दिया गया, आपको नहीं मिलने दिया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हुई और सवाल किया गया कि आखिर क्यों आपको एज ए सिस्टर नहीं मिलने दिया गया। तो क़यादत पर काफ़ी शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। एतमाद करेंगे क़यादत पर? इमरान खान कहते हैं इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। जब लोग खुद खड़े भी हो जाए ना, एक इमरान खान ने कॉल भी पाकिस्तानियों को दी थी कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। आप फोकस हमेशा रखें कि उनकी कॉल क्या थी। उन्होंने कहा था इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने खुद अपने लिए खड़े होना है। और जब वो लोग खड़े हुए हैं, आप उसको खराज तहसीन पेश कुछ लोग करें। कह रहे हैं कि आपको अनाउंस नहीं करने जाना चाहिए था लास्ट टाइम जब आपने किया, और तनकीद आप पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत को करना चाहिए था, कोई भी पैगाम देना हो। देखें, हमारा भाई जो हमें पैगाम देगा वो हम आग तक पहुंचा देंगे। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या कि हमारा रोल भी नहीं है। हम सिर्फ वो बात करते हैं जो हमेशा आपने देखा है, जो इमरान खान पैगाम देते हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शन होती है, हम वो आके दे देते हैं। मैडम, कुछ वकीलों ने बताया कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी खान साहब ने किया है कि जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए इस हवाले से, ताकि जो तहकीकात है शुदा की वो शफाफ की जा सके। उन्होंने कहा है कि आप अब एक ही जुडिशल कमीशन बनाएं जो 9 मई और 26 नवंबर का इकट्ठा तहकीकात करें और दोनों सानिया की इकट्ठी रिपोर्ट शाया करें। खानम साहिबा, आपने इमरान खान साहब को जब आज सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने इस बात का अदालत में इजहार भी किया कि कल भी कुछ लोगों की मुलाकात हुई, तो मैं फैक्ट से उस तरह आगाह नहीं था। आज मुझे असल मालूमात और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज मौसूल हुई हैं, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी अंदाज में भी थे। तो आपको क्या लगता है कि वो इल इन्फॉर्म्ड थे कल, हालांकि उनकी लीडरशिप की भी मुलाकात हुई है? क्योंकि वो ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, हम तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड थे ना। उन्होंने खुद कहा कि मुझे आज असल इन्फॉर्मेशन मिली है जो कल नहीं मिली थी। हम तो वही चीजें बता सकते हैं जो हम ऑन द ग्राउंड बता रहे थे। कल गुज़श्ता रोज़ मुझे क्या पता, हमने तो जो हमें जो चीज़ देखी थी, जो हमने चीज़ सुनी है, जो लोगों ने हमें रिपोर्ट की है, वो हमने उनको बताया है। मैडम ये बताइएगा, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर और अली मोहम्मद खान 25 तारीख वाले दिन खान साहब से मुलाकात के लिए इधर आए और खान साहब ने उनको कैटेगोरी कहा है कि आपने संज्ञानी बैठना है। तो ये लोगों ने वहाँ जाके पैगाम क्यों नहीं दिया? कल हमने ये सवाल अली मोहम्मद खान से भी किया था, तो उन्होंने कहा ये हमारी गलती है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैंने पूछा था संजानी किधर है, उनको संजानी की लोकेशन नहीं पता थी। उनका मतलब था इस्लामाबाद के अंदर मुड़ जाओ। आपको पता है पिछली दफ़ा 2014 में किसको नहीं पता कि कहाँ जाके बैठे थे? श्रीनगर हाईवे पे बैठे थे। तो उनका ख्याल होगा कि ये उधर ही कोई जगह है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा वहाँ जाके बैठ जाओ। ये नहीं कि परमानेंटली बैठ जाओ, लेकिन आपको पता है क्या तरीका कार होता है, आप नेगोशिएट करो। और अगर हुकूमत को इतना ही मुश्किल थी तो पहले बात कर लेते। छोड़ें इन बातों को, गोली नहीं चलनी चाहिए थी।
बस ये याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत